नमस्कार मंडळी. मी संजय पवार. आपल्या दिव्य ऊर्जा ज्योतिषीय प्रबोधन ह्या चॅनेलवरती तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. ओम नमो आदेश. नमस्कार सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. ओम नमो आदेश. मित्रों, ज्योतिषीय कुंडली में हमको क्या देखना जरूरी है, हालांकि क्या देखना चाहिए, हमें कौन सा ग्रह कौन से हाउस में है, उसकी दृष्टि कहाँ पे है, कौन सा योग बन रहा है, सिर्फ यही देखना जरूरी नहीं है. क्योंकि जो हम देखते हैं कुंडली में, वो परिवर्तन होने वाली चीज होती है. वो गोचर स्वरूप उसके मर्यादित कालावधि के बाद बदलने वाला होता है. ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हमें ज्योतिषीय कुंडली में स्पेसिफिक क्या देखना है? हमें देखना है कि उस कुंडली का तारा चक्र क्या बोल रहा है, उस कुंडली का नवतारा चक्र क्या कह रहा है. क्योंकि उस कुंडली का शुभ अशुभ परिणाम, उस कुंडली को लागू होने वाला निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट, उसकी जानकारी, ये निगेटिव और पॉजिटिव किनकी तरफ से आने वाला है. हम उस कुंडली में निगेटिव फलित कौन देने वाला है और पॉजिटिव फलित कौन देने वाला है, वो निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ उसी कुंडली के बारे में होगा. इन जनरल में हम लोग जो बोलते हैं ना कि सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र ये शुभ है. मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ है. और वही स्वरूप उनका शुभ अशुभ का स्वरूप सभी के ऊपर लागू कर देते हैं हम लोग. सबसे बड़ी भूल करते हैं ना हम लोग. अगर यही गुरु, शुक्र, बुध, रवि, चंद्र ये अगर शुभ होते तो उनके माध्यम से अशुभता नहीं गिनी जाती ना. खैर, ये तो विषय अलग है. आज का मेरा वीडियो में लाने का जो विषय है वो है कुंडली में सटीक क्या देखे, यानी जरूरी क्या है देखना. कुंडली में हमें सिर्फ दो ही चीजें दिखनी चाहिए. ग्रह योग बदलने वाले हैं, ग्रह योग अपना अपना काम करते जाते हैं. ग्रह नक्षत्रों की गोचर चलती जाती है, बदलती जाती है हमेशा. इसमें दो ही मुद्दे हैं जो कुंडली में घटित होते रहते हैं. वो है शुभ फलित, अशुभ फलित. ठीक है ना? सभी ग्रहों को एक ही पारडे में नहीं आंकना चाहिए हमें. जैसे नवतारा चक्र में समझो, नवतारा चक्र में अगर समझो एग्जाम्पल लिया, हमने उदाहरण लिया, क्या अश्विनी का जन्म नक्षत्र का नवतारा है, तो उसमें शुक्र, यानी सबसे पहली बात जिसको हम अशुभ बोलते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, उनको अशुभ समझते हैं ना हम लोग.
तो उसी अशुभ नक्षत्र का जो अशुभ ग्रह का जो नक्षत्र है अश्विनी, उसके नवतारा चक्र में शुक्र संपन्नता कारक है, चंद्र क्षेम कारक है, राहु साधक है, अचीव करने वाला है, अचीव करके देने वाला है, शनि मित्र है और बुध परम मित्र है। इसमें अशुभ कौन कौन है? तो विपत्ति कारक सूर्य है, प्रत्यय होगा मंगल, और वध कारक अत्यंत अशुभ होगा गुरु। बात जमती नहीं ना, मगर उसी तरह से उस कुंडली में घटित होता है। जिनका भी केतु की जन्म नक्षत्र है, यानी अश्विनी मघा यानी मूल, उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो भी अशुभता सामने आती है, सर उठाती है, वो उसका माध्यम जरिया रवि के नक्षत्र, मंगल की नक्षत्र या गुरु की नक्षत्र ही होता है। ग्रह नहीं, नक्षत्र बोल रहा हूं मैं। रवि के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र और गुरु के 3 नक्षत्र। तो हमें वैसे ही हर एक जन्म नक्षत्र के नवतारा चक्र में अलग अलग 3 ग्रह आते हैं और उनके नक्षत्र अशुभ होते हैं। सिर्फ नक्षत्र, और वो अशुभता हमेशा के लिए नहीं होती। जब जब वो अशुभ नक्षत्र गोचरी में कहीं भी रिफ्लेक्ट होते हैं, तब तब उसी गोचर की जो टाइम पीरियड है, कालावधि है, उतना ही कालावधि के लिए उनका परिणाम अशुभ जाना जाता है या अशुभ होता है। बात ध्यान में आ रही है? आज के वीडियो का विषय डायरेक्टली आपको बताने से पहले ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दिया आपको। कुंडली में हमें शुभ और अशुभ ये 2 ही पार्ट है ना सब अपने सामने। तो उसमें से जो शुभ पार्ट है, वो शुभ पार्ट हम इंजॉय करते हैं। अपना तकदीर ही अच्छा है यार, माँ बाप की कृपा है, भगवान जी का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, उसकी कृपा से हो गया। मगर अशुभता, अरे भाई, जो शुभता आपको मिलती है उसी अंदाज में, उसी तरह अशुभता भी आपके लाइफ में आती है ना। क्योंकि दोनों चीजें ये हमारे कर्म भोग है, वो टाइम टाइम पे भोगने ही पड़ते हैं। यह मुद्दा है, शुभता को हम लोग एंजॉय करते हैं, मगर अशुभता को डर जाते हैं, भोगना नहीं चाहते, तकलीफ उठाना नहीं चाहते। हालांकि वो तकलीफ दूर भी नहीं होती, भोगनी ही पड़ती है। तो कुंडली, जो ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र है, उस शास्त्र को हमसे अपेक्षा ये है कि हम सिर्फ अशुभता क्या है ये जान ले, और उस अशुभता को कुंडली के माध्यम से ही कैसे शुभ स्थिति में रखा जाए। क्योंकि अशुभता कहीं से भी आ सकती है ना, नक्षत्र के माध्यम से, नक्षत्र चरण के माध्यम से, यानी चरण स्वामी के माध्यम से, राशि स्वामी के माध्यम से, नहीं तो ग्रह के माध्यम से। वही अशुभता यानी अशुभ तकलीफदायक वाइब्रेशंस, तकलीफदायक एनर्जी, तकलीफदायक ऊर्जा, ऑरा, वो अलग अलग माध्यम से हमारे ऊपर प्रभावित होता है।
उसी को समझना जरूरी है। अगर जब तक नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से माध्यम से हमें आने वाली है यही जाना नहीं, तो फिर हम उस अशुभता को बैलेंस कैसे करेंगे। दोस्तों एक बात जान लीजिए, इतना भी हमें सोचने के लिए जगह रखी नहीं है ज्योतिषी कुंडली शास्त्र ने। हमारे जन्म नक्षत्र के नवतारा चक्र में, जन्म नक्षत्र गोचरी में जिसको नवतारा चक्र भी बोलते हैं, उसी में जन्म के समय ही हमें बता दिया है कि भाई आपको जिंदगी में विपत नक्षत्र, प्रत्यय नक्षत्र और वध नक्षत्र ही तकलीफ देने वाले हैं। बाकी शनि की ठिया है, शनि की 7.5 है, गुरु चौथा है, 8वां है, 12वां है, मंगल नीच राशि में है, रवि उच्च राशि में है। गुरु जहाँ होता है उस स्थान का सत्यानाश कर देता है, शनि जिस स्थान में होता है उस स्थान को वो उजागर कर देता है, चमका देता है। शनि की दृष्टियाँ अशुभ है, गुरु की दृष्टियाँ शुभ है। ये सारी बातें हकीकत में आती है सामने, जान पाते हैं उन्हें। उस बातों के हिसाब से हमारी लाइफ में ऐसी कोई घटना प्रसंग होता है। इसके पीछे कारण है कि कुंडली में 12 ग्रह है, 12 हाउस है, 12 स्थान है, और 12 ग्रह एक ही समय 12 नक्षत्रों से चलते रहते हैं, और उसी नक्षत्र के हर एक चरण से चलते रहते हैं। यानी 12 ग्रह 12 नक्षत्रों में से 12 चरण स्वामी के साथ में 12 राशि में चलते हैं, और ये राशि अपने अपने कुंडली के लग्न स्थान से हिसाब से अलग अलग स्थान पे जाती है, आती है, दिखती है। तो एक ही सरी का फलित सबको कैसे सूट होगा, नहीं ना। ये सारे झंझट में एक ही स्वर्ण मध्य है। क्या है? हमें जो शुभ दे रहा है, जो शुभ फलदायी हो रहा है, उसको तो हम इंजॉय कर रहे हैं ना। हमें सिर्फ फिक्र करनी है किसकी? जो अशुभता दे रहा है, यानी विपत नक्षत्र, प्रत्यय नक्षत्र और वध नक्षत्र। ये 9 नक्षत्रों को या 9 नक्षत्र के माध्यम से जो 3 ग्रह सामने आते हैं, उनकी एनर्जी जब जब हमें अशुभतादायक स्थिति में आती है, उस वक्त हमें उस अशुभता को, यानी उस अशुभता के अंदर जो अशुभता है, अशुभता का जो पार्ट है, उससे हमें, उसको बोलते क्या बोलते, शुद्ध करना है। वो अशुभ परिणाम के अंदर जो अशुभता है, उस अशुभता को हमको फिल्टर करना है, शुद्ध करना है, और उसकी ओरिजिनल पॉजिटिव एनर्जी लेवल पे उसको मेंटेन करना है। इतनी ही अपेक्षा ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र को हमसे है, और उसका भी जुगाड़ करके रखा है, यानी करके दिया है हमें नक्षत्र के आराध्य वृक्ष के माध्यम से। कुंडली में पंचांग में है ना, शास्त्र में लिख के दिया ना हमको कि ये नक्षत्र का ये है वृक्ष है, जिसको हम आराध्य वृक्ष बोलते हैं। वो आराध्य वृक्ष वही क्यों दिया है वहाँ पे? भले 3 नक्षत्रों में से, यानी एक ही ग्रह के 3 नक्षत्र हो, तीनों नक्षत्र के तत्व अलग हो, स्वभाव अलग हो, गुणधर्म अलग हो, आराध्य वृक्ष भी अलग हो, मगर जो ग्रह की वाइब्रेशंस हमें बैलेंस करनी होती है, वो
उसी टाइप की वाइब्रेशंस, उसी लेवल की वाइब्रेशंस उन आराध्य वृक्षों में होती है। इसलिए तीनों नक्षत्र के तीनों वृक्ष अलग अलग होने के बावजूद हर एक का वाइब्रेशन लेवल सेम है, वो नक्षत्र स्वामी के हिसाब से। अभी वाइब्रेशन लेवल क्या है? जैसे ये मेरे हाथ में बॉटल आ गई है शुक्र की, ठीक है। शुक्र ग्रह की वाइब्रेशन लेवल क्या है? 221.23 हैजर्ड, 221.23 हैजर्ड की है। तो शुक्र के जो नक्षत्र है उनके जो आराध्य वृक्ष है, हाँ पहले ये समझा देता हूँ। ये 221.23 हैजर्ड का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी लेवल शुक्र की बैलेंस लेवल है, न्यूट्रल लेवल है। जैसे शुक्र की 221.23 है, तैसे चंद्रमा की 210.42 है। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल है, यानी ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो प्लैनेट, वो ग्रह की ऊर्जा न्यूट्रल रहती है, ना तकलीफदायक ना फायदेदायक, न्यूट्रल रहती है। और हमें न्यूट्रल को ही मेंटेन करना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम बोलते हैं ना कि अशुभता को मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या है? हमारे जन्म के समय हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन सेट होते हैं, डेवलप होते हैं, उन ऑर्गन के माध्यम से हम सात रंगों की ऊर्जा हम लोग शरीर इस यहाँ से सहस्त्राधार चक्र से, तालु भाग से हम लोग रिसीव करते हैं ना। वो रिसीव करने में अगर कुछ खामियां है, हो जाती है, यानी कमकुवत रह जाता है वो पार्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने शरीर के बाजू में, शरीर के साथ में 7 चक्रास है, 7 चक्र है, सप्त चक्र है। वो सप्त चक्र ही हमारा पूरा जीवन है, यानी शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, विचार, निर्णय, सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला, एक्टिवेट रखने वाला जो जरिया है, जो सोर्स है, वो है एनर्जी सोर्स। उस 7 चक्रास का, सप्त चक्र एनर्जी का, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो आपको अभी बताया हुआ है कि वो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल है जो न्यूट्रल फॉर्म में होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि कुंडली में नीची का मंगल है, कुंडली में बोलते हैं कि रवि उच्ची का है, मेष का रवि है। अगर मेष का रवि अगर समझो लगन में रहेगा, मेष लगन में, तो वो इंसान का दिमाग कैसा होता है? हटवादी होता है, हम करे सो कायदा करने वाला होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमने वहां तर्क बुद्धि से वहां जोड़ दी है। हकीकत में होता है ना कि उसके शरीर की जो बांधनी होती है, क्या उसको बोलते हैं, शरीर का जो रख रखाव होता है, वो जन्म से उस जन्म समय की ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार फॉर्म होता जाता है, फिक्स हो जाता है, उसी तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। और उसमें अगर न्यूनता आती है, जैसे नीची का मंगल होगा और उसे नीची के मंगल के समय ही अगर आपका जन्म होता है, तो उसकी मंगल की जो एनर्जी है उस पिंड के ऊपर, यानी वो गर्भ के ऊपर उसी कमतरता के साथ आती है ना, तो वो वहां पे मंगल की एनर्जी खींच लेने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मंगल दोषी है। तो इसमें से हमें देखना क्या है कि अशुभता कौन कौन हमें प्रदान कर रहा है, और वो करते रहता है, उसमें
कुछ भी करो आप, कोई भी उपाय करो, वो अशुभता को हम लोग टाल नहीं सकते, ना ही बदल सकते हैं। यहाँ एक ही पर्याय बाकी रह गया ना, हमें उसका सामना करना है, हमको उसको हैंडल करना है। हैंडल कैसे करना है? तो उस एनर्जी को हमको उसी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिक्स करना है या फिल्टर करना है। आपको, आप जिंदगी में ज्योतिष के माध्यम से कुंडली का कोई भी सवाल अगर आपको छुड़ाना है, कोई किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना है, तो दुनियादारी करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ आपकी नवतारा चक्र में जो विपत, प्रत्यय और वध नक्षत्र दिए हुए हैं, उन नक्षत्रों के आराध्य वृक्ष का सानिध्य अपनाना है, या आराध्य वृक्ष की बोलते ना कुछ पार्ट, यानी वो उनकी वाइब्रेशंस अपने साथ रखनी है। उसी के लिए तो शास्त्र ने हमें नक्षत्र के आराध्य वृक्ष बताए ना। कभी सोचा है वो आराध्य वृक्ष क्यों दिए हैं हमें? उसी आराध्य वृक्ष की हमें सहायता होती है, वो हमारे सहाय के लिए, हमारे साथ, हमको साथ देने के लिए ही दिए हुए हैं। मगर हम लोग उस नक्षत्र आराध्य वृक्ष के बारे में इस तरह की सोच नहीं रखते, और कुछ लोगों ने ये सोच आम जनता के दिमाग में डाली ही नहीं है, जानबूझ के उसको छुपा दिया है। कुंडली में हमें कुछ नहीं देखना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमारे जन्म नक्षत्र के जो विपत, प्रत्यय, वध है, उनके वाइब्रेशंस को मैं डेली बेसिस पे, दैनंदिन जीवन में हर रोज की तरह हर रोज उसको कैसे बैलेंस रख पाऊँ, यही सोचना है हमें। और उसी के बारे में सोच के उस वाइब्रेशनल माध्यम को अपनाना है, हमारा वही काम है। अब जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सारे 27 नक्षत्र के आराध्य वृक्षों के अर्क है, जो आपको आपके जन्मी नक्षत्र के हिसाब से जो अशुभता है, असफलता है, डर है, उसको लेवल करने के लिए, यानी उसको बैलेंस करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए, उसका वापर हमको आपको करना है, उसको उपयोग में लाना है आपको। वो उपयोग लाने की जो विधि है बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपने जन्म नक्षत्र का ऑयल जो है उसके 7 से 8 ड्रॉप्स, बूंदे यहाँ सर पे रखनी है, और उसी में की 2 से 3 बूंदे नाभि में लगानी है। ठीक है? अभी आप सोचोगे ये भी कोई तकलीफ है, बोलते ना तरीका है उपयोग में लाने का? यस, यही तरीका है। इसके पीछे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऐसा है, विज्ञान ऐसा है इसके पीछे। आप सोचिए, आप जान लीजिए, हम जिंदा किसके ऊपर रहते, किसके सहारे है? तो सूरज की रोशनी के सहारे हम जिंदा है। ठीक है ना? उस सूरज की रोशनी में से हमें 7 रंग की ऊर्जा मिलती रहती है, और वही 7 रंग की ऊर्जा यानी हमारे सप्त चक्र को चलाने वाली ऊर्जा होती है वो। इसलिए तो 7 ग्रह मेन है ना। राहु केतु, नवग्रह में राहु केतु आ गए, मगर उस राहु केतु को हमने कंसिडर किया है, वो ग्रह प्लैनेट नहीं है ना। तो मेन तो सप्त चक्र हो गए ना, मेन तो 7 ग्रह हो गए, मेन 7 रंग की ऊर्जा हो गई।
तो हमें उसी के ऊपर काम करना है, उसी के बारे में सोचना है। आप बात ध्यान में आ गई। और वही 7 रंग की ऊर्जा में जो जो ऊर्जा, जो जो वाइब्रेशन, जो जो ऑरा हमें कम मात्रा में रिसीव होता है, मिलता है, यानी अपना शरीर ले पाता है, उस कमतरता को ने मिटाने के लिए या कम करने के लिए, या उस कमतरता को फुलफिल करने के लिए हमें उसी एनर्जी की माध्यम को उपयोग में लाना है। और वो उपयोग लाने वाला माध्यम कौन सा है? तो नक्षत्र के आराध्य वृक्ष। तो कुंडली में क्या देखना है हमें? सिर्फ हमारे जन्म नक्षत्र गोचरी से, यानी नवतारा चक्र से जो हमें मालूमात मिलती है कि मुझे कौन कौन से नक्षत्रों से अशुभता मिलने वाली है, उस अशुभता के बारे में सोचना है। और उसी अशुभता को बैलेंस करने के लिए, उसी अशुभता को शुद्ध संतुलित करने के लिए हमें कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी घटना, अशुभ घटना घटी है, तो आप उस दिन का नक्षत्र देख लीजिए। एक तो उस दिन जब समझो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, कुछ नुकसान हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया है, या कुछ लॉस हो गया है, तो उस दिन का अगर आपको तारीख मालूम, यानी याद हो, तो उस तारीख को जब पंचांग निकाल के उस दिन का चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र देख लीजिए, उसके चरण स्वामी देख लीजिए, उस टाइमिंग का चरण कौन सा है वो देख लीजिए, और उस टाइम कौन सी राशि से गोचर कर रहा था वो देख लीजिए, और खुद चंद्रमा भी देख लीजिए। यानी चंद्रमा यानी ग्रह, ऊपर से उसका गोचर नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी, चरण स्वामी, राशि स्वामी, इन पांचों में से कितने प्लैनेट या नक्षत्र आपके उस समय जब तकलीफ आपको हुई है, नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, उस वक्त इन 5 ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह आपके जन्म नक्षत्र गोचरी में विपत प्रत्यय और वध होने वाले होते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये अपना 9 तारा चक्र या जन्म नक्षत्र गोचर कितनी सटीक हमको डायरेक्शन देती है, रिजल्ट सामने लाती है। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं ये जन्म नक्षत्र के आधार से दैनंदिन हमारा प्लानिंग कैसे होना चाहिए, हर दिन का प्लानिंग, यानी पूरे महीने का या पूरे साल का या पूरे जीवन में हर रोज का प्लानिंग कैसे करना है, इस अशुभता से कैसे बचना है, इसके बारे में अगला वीडियो में लेके आऊँगा। आज की वीडियो की बात आपको अच्छी लगी हो, ये जो मुद्दा है जो आपके सामने रखा है वो अगर अच्छा लगा हो, जच गया है, तो इस अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा ये जो चैनल है दिव्य ऊर्जा ज्योतिष प्रबोधन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि यही ऐसा इंफॉर्मेटिव जो वीडियो अपना आने वाले हैं। हालांकि मराठी में मेरे 127 वीडियो है यूट्यूब पे, इसी चैनल के ऊपर। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में एक वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने पार्टनर को, अपने पहचान में इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुकते हैं यहाँ पे और अगले वीडियो में आते हैं, इसी टॉपिक का सदुपयोग कैसे साधा जाएगा ये विषय लेके। अभी यहाँ रुकते हैं, अगली वीडियो तक ओम नमः आदेश। नमस्कार, शुभम भवतु।